हेलो एवरीवन, आज हम अपने क्लास +2 का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हमारा इंटीग्रेशन का बेस है। तो आप प्लीज़ ये +2 में ये जो टॉपिक है डिफरेंशिएशन, इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। आपको जो डेली के डेली वीडियोस अपलोड की जाएंगी डिफरेंशिएशन टॉपिक पे, आपने उन वीडियोस को बहुत अच्छे से देखना है, अच्छे से रीड आउट करना, प्रैक्टिस करना। अगर कोई भी क्वेरी आती है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। तो हम आज स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के अंदर है क्या, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बता रही हूँ आपको। सबसे पहले x एंड y आर टू वेरिएबल्स। आपको पता होना चाहिए बेसिक, ऑलरेडी आपने +1 में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में ये टॉपिक पढ़ा हुआ है डिफरेंशिएशन का, वहाँ हमने थोड़ा बेस पढ़ा था, लेकिन फिर भी मैं आपको बेसिक बता रही हूँ। डिफरेंशिएशन में है क्या, x एंड y आर टू वेरिएबल्स एंड रिमेनिंग आर all constants and remaining are all constants। मतलब क्या बना, डिफरेंशिएशन के चैप्टर में x और y तो दो वेरिएबल्स होंगे और बेटा बाकी सारे के सारे क्या होंगे, कॉन्स्टेंट्स। आपको एक बात बता दो, डिफरेंशिएशन अगर कोई पूछे डिफरेंशिएशन होती क्या है, तो आपने एक छोटी सी डेफिनेशन देनी है, अ स्मॉल चेंज इन y, अ स्मॉल चेंज इन y with respect to x, WRT stand for with respect to x is called derivative or you can say differentiation। y में small change x के respect में, that is called differentiation। differentiation की notation क्या है, d upon dx, this we call as derivative। d upon dx क्या हो गया इसका, डेरिवेटिव। अगर कोई पूछे d by dx है क्या, आपने कहना डेरिवेटिव है, किसके रिस्पेक्ट में है ये, x के रिस्पेक्ट में। d अपॉन dx का मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। इसके कुछ बेसिक फॉर्मूलेज हैं जो आज हम इस लेक्चर में सिर्फ फॉर्मूलेज डिस्कस करेंगे। हमारे फॉर्मूले स्टार्ट होते हैं, फॉर्मूला नंबर 1, बिल्कुल इजी फॉर्मूला। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, d अपॉन dx बेटा डेरिवेटिव को बोलते हैं। d अपॉन dx डेरिवेटिव किसका, x का। x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में हमेशा क्या होता है, 1। अगर आप ऐसे पढ़े, ऊपर भी dx है नीचे भी dx है, dx से dx कैंसिल होके वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो मीन्स फॉर्मूला बन गया x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में ऑलवेज इक्वल्स टू 1। फॉर्मूला नंबर 2, d अपॉन dx है डेरिवेटिव किसका, कांस्टेंट टर्म का। अगर कोई भी कांस्टेंट टर्म अकेली पड़ी है तो उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा, 0। d बाई dx मीन्स डेरिवेटिव, किसी भी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव हमेशा किसके इक्वल होगा, 0। फॉर्मूला नंबर 3, डेरिवेटिव। मान लीजिए कोई कांस्टेंट टर्म है, साथ में x को कोई फंक्शन पड़ा हुआ है और आपने डेरिवेटिव लेना है, उस केस में कांस्टेंट टर्म एज इट इज होगी और आप डेरिवेटिव लेंगे किसका, फंक्शन x का। याद रहे, d अपॉन dx डेरिवेटिव, कोई कांस्टेंट टर्म है, साथ में कोई फंक्शन x का पड़ा हुआ है और आपने डेरिवेटिव लेना हो, उस केस में क्या होगा, डेरिवेटिव किसी कांस्टेंट टर्म और फंक्शन x में, कांस्टेंट टर्म एज इट इज और डेरिवेटिव फंक्शन x का। फॉर्मूला नंबर 4, d ओवर dx डेरिवेटिव किसका, x टू द पावर n। बेटा इस चैप्टर के अंदर हम 9 एक्सरसाइज पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स की। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर हमारी स्टेटमेंट में कोई होल पावर आ रही है, जैसे x की पावर n है और आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव के 3 स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहले पावर आगे, एक पावर रिड्यूस करनी है और डेरिवेटिव बीच वाली टर्म का लेंगे, मीन्स जिसकी पावर को हमने रिड्यूस किया है। x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आगे आ गई n, एक पावर कम कर दी, x की पावर n माइनस 1 और डेरिवेटिव इस टर्म का बीच वाली जिसकी पावर को हमने कम किया है। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, n x की पावर n माइनस 1। उम्मीद है आपको ये बेसिक्स पता चल रहे होंगे। फॉर्मूला नंबर 1 क्या बताया, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में हमेशा 1 होता है। फॉर्मूला नंबर 2 बताया, डेरिवेटिव किसी भी कांस्टेंट टर्म का 0 होगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर कोई कहे d बाई dx डेरिवेटिव किसी कांस्टेंट टर्म, मान लो स्मॉल a का डेरिवेटिव लो, या वो ये कहे कि 2 का डेरिवेटिव लो। अब आपको पता है 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट के x और y को छोड़ के बाकी सारी टर्म कांस्टेंट्स काउंट होगी। अगर 2 का डेरिवेटिव लेना तो वो क्या आएगा, 0। अगर आपके साथ कांस्टेंट टर्म के साथ कोई x का फंक्शन पड़ा हो, उस केस में कांस्टेंट टर्म एज इट इज हो जाएगी और डेरिवेटिव फंक्शन x का। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आपको डेरिवेटिव 2x का लेना हो, ध्यान दें ये 2 तो कांस्टेंट टर्म है और x कोई फंक्शन x का पड़ा हुआ है, तो हमने क्या पढ़ा था उस केस में 2 तो एज इट इज ही आ जाएगा
और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 होता है तो 2 1 जा 2 आ गया। ये ध्यान देना इस रिजल्ट को, एग्जांपल दिया आपको, कोई कांस्टेंट के साथ अगर फंक्शन x का पड़ा है उस केस में कांस्टेंट टर्म वही रहेगी और डेरिवेटिव फंक्शन x का लेगी, लेकिन अगर कांस्टेंट टर्म अकेली पड़ी है उस केस में वैल्यू क्या हो जाएगी 0। नेक्स्ट फॉर्मूला बताया आपको डेरिवेटिव x टू दी पावर n का। बेटा फॉर्मूला क्या है, पावर आगे एक पावर रिड्यूस और बीच वाली टर्म का आपने डेरिवेटिव लेना है जो कि क्या है यहाँ पे 1। नेक्स्ट आ गया फॉर्मूला नंबर 5, डेरिवेटिव u इंटू वी का। u इंटू वी का दूसरा नाम क्या है, प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं इसको, प्रोडक्ट रूल। मल्टीप्लाई कर रहे हैं दो स्टेप्स को, मीन्स प्रोडक्ट रूल। एक के नीचे 1 मार्क करें, एक के नीचे 2 मार्क करें। जब भी डेरिवेटिव u इंटू वी का फॉर्मूला है फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव लेना बेटा सेकंड का प्लस सेकंड टर्म और डेरिवेटिव किसका, फर्स्ट का। इसको याद रखने का ये बेस्ट मेथड है। u इंटू वी का डेरिवेटिव क्या होता है, पहले फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड टर्म और डेरिवेटिव फर्स्ट का। वेयर यहाँ मेंशन कर रहे हैं ये u और v क्या है, वेयर u एंड v आर द फंक्शंस ऑफ x ओनली। ये u और v क्या है, ये x के दो फंक्शंस पड़े हुए हैं। जब भी आपने डेरिवेटिव u इंटू वी का लेना हो तो फॉर्मूला कहता है फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव सेकंड का प्लस सेकंड टर्म और डेरिवेटिव फर्स्ट का, वेयर u एंड v आर द फंक्शंस ऑफ x ओनली। नेक्स्ट आता है हमारा 6 फॉर्मूला, क्वोशिएंट रूल। इसको क्या बोलते हैं हम, क्वोशिएंट रूल। ये क्वोशिएंट रूल क्या है, क्वोशिएंट रूल क्या है, डिवीजन मेथड। क्वोशिएंट रूल, बेटा ये क्वोशिएंट रूल क्या है, इसके लिए फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ। क्वोशिएंट रूल का फॉर्मूला क्या है, नेक्स्ट फॉर्मूला क्वोशिएंट रूल का फॉर्मूला कहता है d/dx। अगर हमें डेरिवेटिव लेना हो किसका, u अपॉन v का, तो u अपॉन v का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, फॉर्मूला क्या कहते हैं u/v में, सबसे पहले v का स्क्वायर, v डेरिवेटिव u का माइनस में u और डेरिवेटिव v का। याद रखें u/v का फॉर्मूला क्या है बेटा, v स्क्वायर, v डेरिवेटिव u माइनस में u और डेरिवेटिव v। ये हमने फॉर्मूला किसका लिखा है, डेरिवेटिव u अपॉन v का। याद रखना ये u और v क्या है, दे आर द फंक्शंस ऑफ x ओनली। मीन्स अगर x के फंक्शंस इनटू की फॉर्म में हो तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, और अगर x के फंक्शन बेटा अपॉन की फॉर्म में हो तो u अपॉन v फॉर्मूला लगाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट होते हैं हमारे और मेन रिजल्ट्स हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज बताते हैं आपको, d/dx डेरिवेटिव किसका, साइन एंगल का। बेटा साइन के साथ वाली टर्म साइन का एंगल हुआ, साइन x का डेरिवेटिव लेना चाह रहे हैं, साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x इंटू डेरिवेटिव किसका, x का। x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, इसलिए याद रखें साइन x का डेरिवेटिव हो गया cos x। फॉर्मूला नेक्स्ट, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x, डेरिवेटिव किसका, टेंजेंट x का। tan का डेरिवेटिव क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर x। हर बार डेरिवेटिव एंगल का लेना है जो कि 1 होगा, तो मैं लिख नहीं रही, आप डायरेक्ट याद रखना साइन x का डेरिवेटिव cos, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x, डेरिवेटिव किसका, cot x का। बेटा cot का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x, डेरिवेटिव किसका, सीकेंट x का। सीकेंट का डेरिवेटिव होगा बच्चे सीकेंट x इंटू टेंजेंट x। नेक्स्ट फॉर्मूला डेरिवेटिव किसका, कोसेकेंट x का। कोसेकेंट का डेरिवेटिव होगा माइनस में कोसेकेंट x इंटू कॉट x। ओके, सीकेंट का डेरिवेटिव हो गया सीकेंट x इंटू टेंजेंट x, कोसेकेंट का डेरिवेटिव आ गया माइनस में कोसेकेंट x इंटू कॉट x। इसके साथ ही हमारी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले कंप्लीट होते हैं। बेटा नेक्स्ट फॉर्मूले आते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री के बाद, हमारे जो नेक्स्ट फॉर्मूले हैं वो क्या है, नेक्स्ट फॉर्मूलेज नोट करें आप, 1 सेकेंड, ये हो गए हमारे ट्रिग्नोमेट्री के। नेक्स्ट फॉर्मूला नोट करें, d/dx डेरिवेटिव किसका, e टू द पावर x। बेटा ध्यान देना ये जो e की पावर x है ये क्या है, ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, याद रखना e की x का डेरिवेटिव क्या होगा, e टू द पावर x। प्लीज नोट करें,
ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स इंटू डेरिवेटिव किसका, पावर का, जो कि 1 है। तो याद रहे ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स, डेरिवेटिव लॉग एक्स का, लॉग के साथ वाली टर्म 1 अपॉन में चेंज हो रही है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स इंटू डेरिवेटिव किसका, एक्स का, जो कि 1 ही है। तो लॉग एक्स का हो गया बेटा 1/x, डेरिवेटिव ए पावर एक्स का, फॉर्मूला है कांस्टेंट की पावर लॉग कांस्टेंट, और डेरिवेटिव किसका लेंगे बेटा, पावर का। तो फॉर्मूला क्या बन गया, ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए। याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, अगर ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव आ जाए, फॉर्मूला याद रखना कांस्टेंट की पावर लॉग कांस्टेंट का और डेरिवेटिव पावर का। तो ये बनेगा ए की पावर एक्स लॉग। बेटा ये 6 हमने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव बताए हैं। अब 6 ही आते हैं इनवर्स के, वो नोट करें। डी/dx डेरिवेटिव किसका, साइन इनवर्स एक्स का। याद रखना साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इंटू में डेरिवेटिव आएगा जो कि 1 है। नेक्स्ट फॉर्मूला डेरिवेटिव कोस इनवर्स एक्स का, माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद रखना दोनों फॉर्मूले ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स का माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, डेरिवेटिव कॉट इनवर्स एक्स का माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट आता है डेरिवेटिव सीकेंड इनवर्स एक्स का। बेटा सीकेंड इनवर्स का डेरिवेटिव क्या, 1/x √x स्क्वायर माइनस 1। याद रखना सीकेंड इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होगा 1/x √x स्क्वायर माइनस 1। एंड द लास्ट रिजल्ट डेरिवेटिव कोसीकेंड इनवर्स एक्स का, सिर्फ माइनस आ जाएगा, फॉर्मूला सेम है, माइनस का 1/x √x स्क्वायर माइनस 1। बेटा यहीं तक हमारे फॉर्मूलेज हैं सारे, ऑलमोस्ट डिफरेंशिएशन के मैंने सारे फॉर्मूलेस कवर कर दिए। तो इन फॉर्मूलोज को अपने अच्छे से लर्न करना है, प्रैक्टिस करना, कोई क्वेरी हो पूछना, और इसी के साथ हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट होगी जो हम कल वाले वीडियो में अपलोड करेंगे, वो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस। तो सबसे पहले आपकी ड्यूटी, आपने इन फॉर्मूलोज को अच्छे से पढ़ना है। ओके, थैंक यू।